अवधूत भगवान राम आश्रम। ये देखिए अमरकंटक यहाँ से लगभग 28 किलोमीटर है और ये आश्रम अमरकंटक के ही शरण में गोद में कहें। ये चलते अंदर, यहाँ एक औघड़ बाबा रहते हैं, तो करते हैं दर्शन महाराज जी के। ये आश्रम तो अच्छा बना है, लेकिन समतल ज़मीन है। पहाड़ पर है लेकिन समतल है, वो ऊपर नीचे ज़मीन नहीं है। तो अरे ये पहरेदार ये अच्छा, ये यज्ञशाला बनी है, बहुत सुंदर। अच्छा, किसी चीज़ की तभी विश्वास के साथ कहो जब तुम्हें स्वयं उस पर विश्वास हो। अच्छा, ये वाह, बहुत सुंदर बनी है। यज्ञशाला भी अच्छी बनी है। ये उनके गुरु जी हैं जो अभी मिलेंगे, अवधूत जी। ये उनकी अच्छा आश्रम है। शांति चाहिए तो माँ की शरण है। चरने के लिए। अच्छा, इधर गौशाला भी है। हाँ, गाय चरने गई होंगी अभी। हाँ। अच्छा, इसमें थोड़ी सी वो भी कर लेते हैं। ये मक्का बोई है क्या है, गाय के लिए चारा भी हो जाएगा और कुछ खाने को भी मिल जाएगा। बहुत सुंदर आश्रम, अच्छा लगा। ये इधर केले और इधर अभी कुछ निर्माणाधीन है, बन रहा है। लेकिन ऊपर ये 11,000 की लाइन है, ये खतरनाक है। सोलर लाइट से जो ये बहुत अच्छा लगा। ये पत्थरों को जमा के बनाया गया। वाह, ऊपर झरना टाइप बनाया गया, शायद पानी पहुंचाते होंगे ऊपर से ये झरना आता है। और देखिए पीपल का वृक्ष कहाँ पर उगाया है। ये वाह, कितनी सुंदर छोटे छोटे फूल, कितना प्यारा लग रहा है। साधु संत और गृहस्थ लोग भी, पहले के जो गृहस्थ लोग थे, आजकल के गृहस्थ लोग तो किसी और कार्य में लग गए, ज्यादा सिर्फ कमाओ खाओ में। पहले गृहस्थ लोग चौथे पहर में ज्यादा से ज्यादा गृहस्थ लोग भी परिक्रमा किया करते थे नर्मदा जी का, इतनी मान्यता थी जी। और इनकी परिक्रमा का एक विधान था जो मैंने सुना है जी। 3 साल 3 महीना 13 दिन जी। उस विधान पर तो आज के लोग परिक्रमा नहीं करते हैं। अब केवल साधु संत करते हैं बस। साधु संत भी बहुत कम करते हैं उस विधान पर, कैसे कि वो भी जल्दी में रहते हैं। नहीं, हाँ, उसमें भी ये विधान है कि किस घाट पे कितना रुकना चाहिए। नहीं, उसका कारण बन जाता है कि चातुर्मास करना है जी। चातुर्मास जो अब चल रहा है जी, चातुर्मास, तो चातुर्मास में नदी क्रॉस नहीं करना है जी। तो ऑटोमेटिक है कि हमको यहाँ इतना दिन रहना है। और 3 साल 3 महीना परिक्रमा करने का मतलब कि नर्मदा क्षेत्र में बहुत साधु संत तपरत हैं जी। हमें तो लग रहा है कि सैकड़ों साल के भी महात्मा मिलेंगे इसमें। बताते हैं कि कमंडल से कमंडल लगाए, इतने अदृश्य साधु। हाँ, और इसकी शाखाएं 100 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड आज भी है। अद्भुत जगह है। नर्मदा का एक और विशेष है जो वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं। अमरकंटक से 15-20 किलोमीटर के बाद नर्मदा जी लुप्त हो गई हैं। हाँ, लुप्त हो गई हैं 15-20 किलोमीटर के बाद। हाँ, नर्मदा जी लुप्त हैं। नर्मदा जी का दर्शन नहीं होता है। फिर कहाँ होता है भगवान? अब जंगल जाइए, फिर 15-20 किलोमीटर चलिए, फिर उसके बाद नर्मदा जी मिल जाएंगी। अच्छा, हाँ, अभी इतने घने जंगल और पहाड़ को काट के गई हैं, तो नर्मदा जी कैसे दिखाई देंगी?
ये बात है। हैं? वो अंदर झाड़ियों में पहाड़ियों में घुसते हुए निकल गए। ये जहाँ पैर नहीं अब भेड़ाधार आप जाकर देखिए, कितनी बड़ी पहाड़ी को काटते हुए चीरते हुए निकली। वो भी संगमरमर की पहाड़ी, वो भी संगमरमर की पहाड़ी, वो संगमरमर आज देखने को न मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तो मेन चीज है कि नर्मदा जी को जानना उनके भक्ति भाव पर है निर्भर। इसका भी रीजन है क्यों दर्शन मात्र से है और क्यों स्नान से। जी बताइए। नर्मदा जी भगवान शिव के तप शक्ति से उत्पन्न हुई। उनके तीसरे नेत्र से जो अश्रु गिरा उससे नर्मदा जी की उत्पत्ति है, ऐसा कहावत है शास्त्र पुराणों में। और नर्मदा जी अब तप शक्ति से जब ये है, हमारे ऋषि महर्षि शंकर जी की पुत्री हो गई और गंगा जी उनके जटे से हैं। भागीरथ ने उनको किया तो उससे उनकी प्रसिद्धि मिली। तो गंगा शीतलता को लेकर के है और नर्मदा तप को लेकर है। तप मतलब आग ही होता है, रुद्र होता है जी। नर्मदा जी साक्षात रुद्र हैं। अब रुद्र को स्नान करने का महत्व तो ढूंढना पड़ेगा। स्नान का महत्व कहाँ, रुद्र का तो दर्शन किया जाता है। दर्शन किया, इसलिए दर्शन मात्र से वो हाँ सही। अच्छा, मतलब नर्मदा जी को भगवान ने उत्पन्न किया है और गंगा जी को धारण किया है, धारण, ये अंतर है। हाँ, तो वो शीतलता का प्रतीक है जी। ये रुद्र के आग है, पूरी अग्नि है ये तो। जी जी। ये तो उत्पत्ति है। और जो भगवान शिव के विषय में कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, एक पालन करता है, एक संहार करता है और एक रक्षा करने वाले हैं। तो शिव को तो संहार करने वाले हैं ना। जब सब कुछ सभी देवी देवता थक जाते हैं तो तब जाकर प्रश्न जाती है शिव के पास। और शिव का ज्यादातर लोगों में जो धारणाएं हैं, जो विचार है, बाकी तो हमेशा अपने समाधि में रहते हैं। उनको बाकी लीलाओं से कोई मतलब ही नहीं है, क्या हो रहा है कहाँ। वो तो अपने आप में मस्त है। जब उनके पास कोई समस्या लेकर जाता है, कोई बात लेकर जाता है, तब उनकी आराधना प्रार्थना पर वो अपनी नेत्र को खोलते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। बाकी नर्मदा जी अब जैसे शिव के पास क्षमा भी है, दया भी है, दान भी है। वो किसी को देते वक्त ये नहीं सोचते हैं कि मैं क्या दे रहा हूं। जैसे भस्मासुर को, जब भगवान हैं, शिव हैं और वो तीनों त्रिलोक के विजेता हैं, उनके पास त्रिगुणात्मक शक्ति विराजमान है, दिव्य दृष्टि है, तो उसके बाद भी वो भस्मासुर को नहीं पहचान पाए कि मैं इसको क्या दे रहा हूं। लेकिन नहीं, उन्होंने काल और समय को धारण कर रखा है। उसका सही समय पर वो समाधान निकाल दिया करते थे। तत्काल जो कार्य करते थे वो भगवान शिव करते थे। और बहुत लोगों के कार्य करने का जो एक सीमा है, एक परिधि है, उसके तहत वो चलते हैं और अपना कार्य करते हैं। जैसे भगवान विष्णु, अब ये एक बीज हम धरती में डालते हैं, तो क्या ये बीज का जो सृजन होता है, इसमें ब्रह्मा विष्णु का बहुत बड़ा सहयोग है। तो शिव का भी तो सहयोग है कि बीज ही शिव से तैयार होता है।
आग से भूंजा हुआ, कहते हैं बीज मतलब भुना हुआ, शोधन किया हुआ, उसको कहते हैं बीज। किसी भी चीज का जब अंकुर बीज को तैयार करना शिव का काम है, और जब उसमें से अंकुरित होता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश धरती में जो दिखाई देता है तो भगवान शिव का ये तीनों देवता का है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, सबका कार्य इन लोगों का बटा हुआ है। ऐसे हमारे अंदर भी तीनों शक्तियां होती हैं। हमारे अंदर भी योग में 3 नाड़ियां होती हैं, इंगला पिंगला सुषुम्ना। गुण में 3 गुण होता है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ऐसे देवता में ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी तो उत्पत्ति उनसे सारी देवी देवताओं का हुआ ही है। दूसरी, नर्मदा जी का एक बहुत विशेष पहचान है, इनका जल बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा और बहुत ही देखने में बहुत सुंदर मनमोहक। जैसे कृष्ण का रूप क्या है, श्याम वर्ण। नर्मदा भी नीलकंठ है, इनका जो जल का जो रंग है वो बिल्कुल एकदम नीलकंठ रूप, हल्का नीला है। बाकी जल का कोई रंग नहीं होता है, उसको तो जिस आकार में डालो वैसा ही वो दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद भी है, जमुना जी का रंग है, गंगा जी का रंग है, वैसे नर्मदा जी का। नर्मदा जी को ऐसे भी यहाँ दंत कथाएं हैं। नर्मदा जी 3 बहन हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला, और तीनों अमरकंटक से निकली। नर न मदा, नर न मदा, न यह नर है न मदा है, यानी ऊर्ध्वरेत है। जो साधु या साध्वी अपनी साधना से अपनी कुंडलिनी को ऊर्ध्वरेत में जब ले जाता है तब उसकी ब्रह्मांड की वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, वो कमल खिलता है और उससे वो सारी अपनी आकांक्षाएं जिज्ञासाएं उनका समाप्त होता है। नर्मदा ही एक ऐसी नदी है, हमने हिंदुस्तान में लगभग गंगा, गंगोत्री, जमुनोत्री ये सब सारी देखा है, सब ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। लेकिन नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, खंबात की खाड़ी जी, यानी पहाड़ों को काट करके। तो आप किसी चीज को विपरीत स्थिति में जो व्यक्ति नदियां काटती हों, जी, बगैर आग का तो कोई चीज कट ही नहीं सकता है। इनमें इतनी तेज है जिससे कि वो पहाड़ को काटती हुई, चीरती हुई, फाड़ती हुई जाकर खंबात की खाड़ी में गिर गई। समुद्र में तो ये भी गई है जी। और नर्मदा का यहाँ पर स्रोत कम दिखाई देगा आपको। नर्मदा में करंट बहुत ज्यादा है। बहुत नदियां जो हैं ऊपर से जब नीचे की तरफ गिरती हैं तो करंट ऑटोमेटिक बन जाता है जी, नेचुरल। जी, लेकिन जो नीचे की ऊपर की तरफ जा रहा हो उसमें इससे ज्यादा करंट हो तो मतलब इनकी आंतरिक शक्ति है जिसको फाड़ती, चिरती, काटती हुई अपना खंबात की खाड़ी में चली गई। अब ये है कि नर्मदा की परिक्रमा, इतना लंबा परिक्रमा किसी नदी की साधु संत महात्मा नहीं करते हैं। और ऐसा भी कहावत कहा गया है, शास्त्र पुराणों के द्वारा लोग कहते हैं
कि इतना महत्व क्यों नर्मदा का? तो महत्व इसलिए नर्मदा का इतना है कि जब युग का समाप्ति हुआ, बहुत सारे युग का, तो कलयुग में कर्म ही प्रधान युग है। कलयुग, कलपुर्जे का युग है। अब इसमें नर्मदा का बहुत बड़ा रोल है। आज नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसमें सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। किसका हुआ? विद्युत, बिजली का। अच्छा, विद्युत का सबसे ज्यादा उपार्जन होता है। और जो मध्य प्रदेश नहीं, नर्मदा मतलब एक इसका नाम है, मैं थोड़ा सा विस्मित हो रहा हूँ, शायद NVDA ऐसा कुछ, नर्मदा विकास प्राधिकरण या ऐसा कुछ है। अच्छा। नर्मदा जिसे आज से 50 साल पहले, 40-50 साल पहले नर्मदा से सिर्फ गुजरात तक ही लोग प्रभावित होते थे। इनका लाभ उठाते थे इस नर्मदा नदी का। आज इसका फायदा राजस्थान को भी मिल रहा है। वहाँ अच्छी खेती हो रही है। ये बांध बनाया गया है नर्मदा में, कई 100 किलोमीटर का अंडरग्राउंड इनका बांध बंधा हुआ, पानी राजस्थान को दिया जाता है, भेजा जाता है, अंडरग्राउंड पानी भेजा जाता है। जैसे राजस्थान में हरा भरा किसानी होने लगा, खेती होने लगी, अंडरग्राउंड सीवर से उससे भेजते हैं, उससे भेजा जाने लगा, खेती होने लगी वहाँ के लोग नर्मदा से। मध्य प्रदेश की तो लाइफलाइन कही जाती है। हाँ, लाइफलाइन तो भूमि है नर्मदा। और एक और चीज मैं बता दूं, शायद मैंने कुछ विद्वान लोग मेरे साथ ऐसे ही यहाँ मिलने जुलने आए, कुछ वैज्ञानिक आए भी थे। वो कहे हम लोग नर्मदा पर रिसर्च कर रहे हैं। वो लोग बताते हैं कि नर्मदा में सबसे ज्यादा करंट है, यानी प्रवाह, ऊर्जा बहुत ज्यादा है नर्मदा में, एनर्जी। यह ओंकारेश्वर में देखने को आपको मिलेगा। वहाँ क्या है? वो वहाँ जो ओम बना हुआ है, वहाँ एक बीते पानी में भी इतनी तेज स्पीड है नर्मदा की, जैसा लगता है 120 की स्पीड में विपरीत दिशा में आप जहाँ खड़े रहेंगे तो आपको विपरीत दिशा में बहा ले जाएगी। हाँ, माने जैसे सड़क पर गाड़ी चलती है तो आदमी को विपरीत दिशा कैसे दिखाई देता है? सामने नहीं दिखाई देगा कितनी स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन जब विपरीत साइड देखेंगे, जैसे ट्रेन में या किसी भी चीज में, तो विपरीत दिशा से ही स्पीड पता चलता है। नर्मदा में भी वहाँ स्पष्ट दिखाई देता है कि बहुत कम जल में और इतनी ज्यादा प्रवाह, इतनी ज्यादा स्पीड, ऐसा लगता है कि 1-1.5 फुट के पानी में आदमी बह जाएगा। स्पीड तो है नर्मदा जी की, पानी बहुत भयंकर, बहुत भयंकर स्पीड है। तो अब ये है कि एक और इसमें खासियत है, आप यहाँ अमरकंटक में ये चीज महसूस करेंगे जी। नर्मदा मतलब नेचर, प्रकृति। सारी नदियां प्रकृति से ही हैं, लेकिन ये तो पूरा की पूरा प्रकृति है। ये हिमालय से बर्फ का पिघलता हुआ पानी का स्रोत लेके नहीं आ रही है, ये जो यहीं से जा रही है। अब इनका पानी कहाँ है? ये पानी आ कहाँ से रहा है? तो करंट की यही है कि वो जमीन फोड़ के, आप यहाँ पर ये 500 फीट बोर करिए, पानी नहीं है। ये समुद्र के तल से बहुत ऊंचाई पर है। जी जी। तो फिर पानी आ कहाँ से रहा है? और वहां पर तो पानी 10 फुट 20 फुट कर दीजिए हरिद्वार में और इलाहाबाद में, वहाँ तो बर्फ गिरती है, वो पिघल के आती है। तो उसके अंडरग्राउंड भी पानी का स्रोत है जी, उनके साथ साथ। लेकिन यहाँ पर नहीं है। नर्मदा के कछार पर 400 फीट भी बोर करिए, आपको पानी नहीं मिलेगा। तो फिर पहाड़ों पर है जी। अभी पानी आता कहाँ से है? फिर मैं कह रहा हूं ये बात, प्रकृति नेचर है ये नर्मदा। अब नेचर क्या है इनका? पेड़ पौधा, जंगल, झाड़,
इसके जो जड़ में जो पानी का जो स्वभाव है जड़ का, खींचना छोड़ना से मनुष्य के जैसा, ऐसे ही नर्मदा का जो बहाव का जो करंट का सब विशेष कारण है वो है जड़, पेड़ पौधा जड़ से खींचता है छोड़ता है, खींचता है छोड़ता है। इसलिए नर्मदा का जो मेन पानी का स्रोत है वो पेड़ पौधा और जंगल है। नर्मदा का एक आध्यात्मिक मानव समाज में एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। इनका एक नाम रेवा भी है। जी हाँ, रेवा भी है और नर्मदा को रेवा खंड बोलते हैं। जैसे केदार खंड, ऐसे ये रेवा खंड है, एक खंड है ये पृथ्वी पर। स्कंद पुराण में रेवा खंड के नाम से ही पूरा नर्मदा पुराण में है। और जितने भी हमारे मांगलिक कार्य होते हैं उसमें सब सर्वप्रथम रेवा का नाम आता है। जी, तो रेवा खंड आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और साधु संत इनको रेवा के नाम से ज्यादा इनका भजन तपस्या जी करते हैं। नर्मदा तो एक प्रचलित नाम है और रेवा शास्त्र से वैदिक नाम। भगवान अपना शुभ नाम? मेरा शुभ नाम देखिए, मेरा नाम तो ऐसे अवघड़ राजेश राम, अवघड़ जी राजेश राम। हम लोग अवधूत परंपरा से अघोर मत। अच्छा मत है अघोर जी, और अवधूत परंपरा है, ये अघोर मत है। और इसको एक काशी में संत हुए अघोर मत के, जिस समय तुलसी और कबीर के भी वो जमाने थे जी। उस जमाने में अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी भी थे, जो प्रसिद्ध काशी के बहुत प्रसिद्ध संतों में उनकी मान्यता है। अच्छा और वो अघोर मत से थे जी। अब यहाँ बात आती है थोड़ी सी कि भगवान शिव के पंचमुख में एक मुख अघोर का भी नाम है। अच्छा, तो हम लोग अघोर हैं। अच्छा, अघोर जैसे लोग कहते हैं तो एकदम से दिमाग पहुंचता है कि शमशान घाट में बैठना, पूजा करना, ऐसा कुछ क्या? बिल्कुल, लेकिन उसका अर्थ लोग गलत निकालते हैं जी। शमशान एक मंदिर है हमारा, कहते हैं इसका संस्कार कर दो जी। संस्कार करना है, अंतिम संस्कार। अंतिम कहाँ करना है? करना क्या है? संस्कार जी। बात ये नहीं है कि अंतिम, लेकिन ये शब्द जो होता है संस्कार, मनुष्य के जीवन में संस्कार करना है। आम भाषा इसको संस्कार बोल देता है। तो जहाँ संस्कार हो जी, वो जगह तो मंदिर होता है ना जी। और भगवान शिव से या उनके उस समय और काल से साधना की एक परंपरा चली आ रही है। उनका क्रियाकलाप शमशान से रहा, इसलिए इस चीज का भी जो प्रवर्तक होते गए। इसमें एक और आते हैं, वो भी अघोर थे, भगवान दत्तात्रेय। अच्छा जी। हाँ, संतों की एक कड़ी में जी, और भगवान नाम जिसमें जुड़ा हो उसमें भगवान दत्तात्रेय है, जो तीनों को लेकर चले हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीनों तरह के लोगों को
तभी उनके 3 मुख दिखाई देते थे। हाँ, दिखाई देते हैं। और उनके साथ एक विशेष चीज और दिखाई देता है। मुख तो 3 दिखाई देते हैं, लेकिन गाय और कुत्ता भी दिखाई देता है। गौ और कुत्ता, तो इसका पृथ्वी से तो बहुत बड़ा कनेक्शन है ना जी। गौ माता का कनेक्शन है हमारे जीविकोपार्जन से जी। माँ के बाद अगर किसी को दूध अगर आज जीने के लिए हम प्राप्त करते हैं, हमारे को लोग जो देते हैं, वो गौ माता का विशेषता दी गई है। और कुत्ता उनके साथ है, जिसको स्वान कहते हैं। तो स्वान भी, और ये अघोर का सब एक अंग है। तो भगवान अपना गुरु आश्रम कहाँ पे? गुरु आश्रम मेरा काशी में अघोराचार्य बाबा कीनाराम, जिसको क्रीम कुंड कहते हैं, क्रीम कुंड, जहाँ माता हिंगलाज का पीठ स्थापित है। काशी में माता हिंगलाज स्वयं बाबा कीनाराम जी को यह संदेश दी थी कि आप, बाबा कीनाराम जी माँ हिंगलाज के यहाँ गए हुए थे, तो उन्होंने एक संदेश दिया था कि आप चलिए, मैं काशी आऊंगी और आपके यहाँ विराजमान रहूंगी। तो भगवान वहाँ से फिर यहाँ नर्मदा जी के किनारे हमारे, ये तो एक पीढ़ी हो गई। बाबा कीनाराम जी 1600 कुछ ईस्वी में रहे जी। उसके बाद हमारे जो गुरु थे, वो उनका नाम था अवधूत भगवान राम। अच्छा। और उन्होंने भी 5-6 साल की अवस्था में घर छोड़ दिए। और उसके बाद जो संत लोग होते हैं, कोई 14 साल, कोई 18 साल, कोई 20 साल ऐसे घर छोड़ते हैं, लेकिन उनका देखिए 5-6 साल में अवस्था में घर छोड़ दिए। तो हमारे गुरु थे जो वही क्रीम कुंड के अघोर पीठ से दीक्षित थे, वो थे अवधूत भगवान राम। काशी में उनका भी आश्रम है। अच्छा। वो है राजघाट पड़ाव वाराणसी, उसको बोलते हैं। राजघाट पुल है जी, अंग्रेजों के जमाने का। और उसी के नीचे मैंने काशी बनारस के दूसरे साइड में पड़ाव उसको बोला जाता है। वहाँ पर अवधूत भगवान राम कुष्ठ सेवा आश्रम है। अच्छा। उन्होंने जब अपनी साधनाओं से परिपूर्ण होकर, हम लोग परिपूर्ण करते हैं, यानी साधनाओं से वो परिपूर्ण हो चुके थे, तब उन्होंने समाज के लिए कुछ करना चाहा, तो कुष्ठी बंधुओं को उन्होंने सेवा किया। अच्छा। जिसको कोढ़ हो जाता है जी, उनको सेवा किया, करने का उन्होंने व्रत लिया। और उनको समाज से ला करके, जिसको लोग उपेक्षित दृष्टिकोण से देखते थे, उनको अपने आश्रमों में ला करके और सेवा करते थे। तो उनका अवधूत भगवान राम जी का अघोर पीठ कीनाराम स्थल से दीक्षा प्राप्त हुई थी। और हमारा अवधूत भगवान राम जी से हमारा मुलाकात हुई या मिलन हुआ। जी। मिलना हुआ, जिससे आगे फिर उनके कुछ आश्रम, पहले यह मध्य प्रदेश में से कुछ हिस्सा कट के छत्तीसगढ़ बना है जी। छत्तीसगढ़ में उनका कुछ आश्रम है जी, जो उड़ीसा को भी टच करता है। कुछ झारखंड बना बिहार से कट के उस स्थान को भी टच करता है, जिसको जिला जसपुर बोलते हैं। अच्छा। छत्तीसगढ़ में एक नया जिला है, जिला जसपुर जी। जसपुर। वहाँ के जो राजा थे विजय भूषण सिंह, उनकी कुछ कामनाएं उनसे पूर्ण हुई, जबकि उनका लगाव, उनका झुकाव, उनका जुड़ाव करपात्री महाराज जी से भी था। जी। लेकिन कुछ
उनकी जिज्ञासाएं जो थी अवधूत भगवान राम जी से पूरा हुआ। तो उन्होंने अपने यहाँ छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रदेश आने का, उस समय मध्य प्रदेश ही था, निमंत्रण दिया। वो यहाँ आए और आकर के उन्होंने उस क्षेत्र में कुछ उनको जमीन दान में दिया। तो वहाँ वो आश्रम का एक निर्माण किया। और जहाँ मैं छत्तीसगढ़ आया उनके आश्रमों से यहाँ आया। और मैं मध्य प्रदेश उसी चक्कर में आ गया, इसलिए कि मैं आपको कुछ थोड़ा देर पहले बतलाया था कि मैं जूनागढ़ गया था जी। तो जूनागढ़, सोमनाथ, ये सब हम लोग भ्रमण करते थे। जो साधु संतों का और आध्यात्मिक जगह है वहाँ भ्रमण करते थे। वहाँ पर कुछ साधु संतों से नर्मदा के विषय में हमने सुना जी। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि चलो एक बार नर्मदा भी चले। जब नर्मदा जी के यहाँ हम पहुँचे तो हम लगभग हिंदुस्तान के सारे तीर्थ घूम चुके थे जी। तो नर्मदा जी के विषय में हमको मालूम हुआ, साधु संत के द्वारा मालूम हुआ। तो मैंने फिर नर्मदा के तरफ विचार बनाया और मैं नर्मदा के यहाँ आया। नर्मदा के यहाँ आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसमें ये लगा कि यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा था जी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, भोले भाले लोग थे जी। आज तो बहुत विकास हो गया, अमरकंटक में भी बहुत विकास हुआ, बड़े बड़े आश्रम बन गए। उस समय में कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ जो भी साधु संत थे हैं वो सिर्फ भजन करने के उसमें उद्देश्य में रहते हैं। जी जी। और मैं भी उसी उद्देश्य में यहाँ आ गया कि चलो भाई कुछ दिन भजन करेंगे। प्लास्टिक की पन्नी झोपड़ी डाल करके हम लोग भजन भाव किए। यहाँ का क्लाइमेट अच्छा लगा। यहाँ के फिर नर्मदा जी की पता नहीं क्या कृपा हो गई कि मैं यहाँ एक छोटा सा अपना कुटिया भी बन गई। और मैं यहाँ इतना अच्छा लगा कि फिर यहीं के हो गए। यहीं के हो गए जी। अब जिंदगी का हर रहस्य आदमी समझ जाता है। जी जी। मैं आपको बताया यहाँ के बाद भी मैंने अरावली पर्वत में 14 साल तपस्या किया। अच्छा जी। जिसको गुड़गांव के पास अरावली पर्वत है जी, वहाँ मैं 14 साल तपस्या की, भजन किया, वो भी पहाड़ों जंगलों में। फिर वहाँ से इधर आ गए? नहीं, यहाँ के बाद मैं वहाँ चला गया। हाँ कि चलो घूम के आता हूँ। तो फिर वहाँ कुछ संयोग, ऐसा संयोग का सब खेल होता है। वहाँ का संयोग मिला कि वहाँ भी एक खंडहर मंदिर था जी। एक संत का स्थान था, मोहन राम बाबा के नाम से, मोहन राम बाबा के नाम से एक संत आज भी गुड़गांव क्षेत्र में जी माने पूजे जाते हैं। तो एक खंडहर स्थान पड़ा हुआ था, वहाँ कोई रहता नहीं था, साधु संत रहते थे, आते थे जाते थे। तो मैं सोचा कि यहाँ मैं भजन भाव कर लूँ। तो 14 साल में रह गया। फिर यहाँ के लोग हमको बराबर बुलाते रहते थे। और यहाँ पर भी मेरा कोई वैसा नहीं अभी ध्येय नहीं बन पाया कि मैं सिर्फ भजन भाव के ही हिसाब से रहता हूँ। शांति मिलती है माँ के यहाँ। तो यहाँ भगवान परिक्रमावासी निकलते हैं यहाँ से? बहुत 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 ज्यादा निकलते हैं। अच्छा। उन्हीं को देख करके, और वही स्थिति मेरी थी। एक परिक्रमावासी ही तो थे हम। जी जी। जब नर्मदा को जानने समझने के लिए आए तो हम नर्मदा के परिक्रमावासी थे जी। एक मैं बता दूं, एक मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे डॉक्टर सुभाष चंद्र मजूमदार, IAS अधिकारी थे जी, चेयरमैन थे। तो उनसे थोड़ा मेरा पहचान हो, वो मेरे गुरु भाई थे। तो उनसे थोड़ा सत्संग हुआ। तो उन्होंने कहा कि अघोर पीठ का या अघोर का स्थान नर्मदा के क्षेत्र में नहीं है, आप अमरकंटक के आसपास जाइए। तो ये भी एक प्रेरणा मिली। तो ये सब प्रेरणाओं को लेते हुए मैं यहाँ आया और फिर यहीं के होके रह गया। बाकी उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि इस क्षेत्र के विषय में जानकारी दिए। नर्मदा में जो बांध बन रही थी इस पीरियड में, तो मैं उस सरदार सरोवर तक मैं गया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, सरदार सरोवर तक मैं पूरा निवास किया हूँ। ओंकालेश्वर निवास किया हूँ, सरदार सरोवर निवास किया हूँ, जबलपुर का भेड़ा घाट निवास किया हूँ,
होशंगाबाद निवास किया हूँ, नसरुल्लागंज निवास किया हूँ, नर्मदा का क्षेत्र बहुत सारा मैं निवास बहुत निवास किए आप। बहुत निवास किया। ये जगह कौन सी है भगवान जहाँ बैठे? यह जगह का नाम ऐसे असल में क्या था कि देखिए, मैं यहाँ नर्मदा जी के यहाँ आया तो जब यहाँ के कुछ लोग कहे कि प्रभु आप इधर कुछ एक कुटिया बनाइए अपना, तो मैं सोचा कि अब ये तो सब आदिवासी बेल्ट है, तो मैं यहाँ के प्रशासन से सोचा कि मेरे को कुछ जगह दे दें जी। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। हमको भी ये बात उचित लगी कि नर्मदा के क्षेत्र में पक्का कंस्ट्रक्शन करने में अच्छा नहीं है जी। तो उन्होंने, और ट्राइबल बेल्ट रहा ये जी। आदिवासी बेल्ट है, तो यहाँ जमीन नहीं था। बहुत ढूंढने पर एक यहाँ मैं अचानक आया, मेरे को शौच लगा तो मैं इस जगह पर शौच के लिए उतरा था। अच्छा थोड़ा दिखाई दिया क्लाइमेट, तो मैं यहाँ आया। फिर इसी बीच में यहाँ के नर्मदा जी का बहुत प्राचीन गणेश जी हैं, नर्मदा क्षेत्र के गणेश जी हैं जी जी। बहगढ़। वो गणेश जी का कोई नहीं बता सकता है कि कब के हैं क्या है। बहगढ़ में जी, बहगढ़ नाला उसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बहगढ़ नाला, जहाँ एक पहले झरना भी गिरता था जी। लेकिन अब क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहें मैं इसको कि यहाँ के प्रशासन जो है ऊपर में बॉक्साइड था, उसको खोदा खादी करने लगे तो नाला अवरुद्ध हो गया। और बागड़ नाला बहुत थोड़ा, कभी बरसात में पानी उनी आ जाता है, बरसात में आ जाता है। हाँ, बाकी नाला तो है, जिंदा नाला है। अच्छा अच्छा। तो ये जगह कौन सी भगवान, क्या नाम है इस जगह का नाम है ग्राम उमनिया बोलते हैं, उमनिया मोड़। उमनिया मोड़। हाँ, अवधूत भगवान राम आश्रम उमनिया मोड़। उमनिया मोड़। हाँ। अमरकंटक यहाँ से 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर अमरकंटक है यहाँ से। ये नर्मदा जी की उत्तर तट पे पड़ता है, दक्षिण पे? देखिए, अब आप यहाँ से पूरब हैं, यानी पूरब की तरफ जाएंगे हम। आप पूरब की तरफ, यहाँ से अमरकंटक है, तो इसका मतलब हम उत्तर तट पे हैं। उस तरफ उत्तर तट होगा ना। नहीं, तो नर्मदा जी के यहाँ उत्तर तट पे है। हाँ, इसको मान लीजिए। बाकी अब तो ये परिक्रमा का क्षेत्र इसलिए है कि मैं आपको पहले भी कह चुका कि जो रास्ता था वो अवरुद्ध हो गया। जी जी। परिक्रमा का रास्ता अवरुद्ध हो गया, इसलिए अब लोग ज्यादातर रोड से होके निकलते हैं, तो इधर से ही निकलना होता है सब। हाँ, तो ये आपको जो आपको जबलपुर से आते हैं तो डिंडोरी होकर के जो लोग आते हैं, यहाँ डिंडोरी जी जी होकर के जो लोग आते हैं, वो बेनीबारी से सांधा मोड़ है, सांधा मोड़ से ये आश्रम पड़ेगा, आश्रम से अमरकंटक। हाँ, अमरकंटक से पहले आपको जालेश्वर मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। जालेश्वर इसी रोड पे? हाँ, जालेश्वर महादेव जी, जहाँ से जोहिला निकली है। ये बात। चलिए प्रभु जी, आपसे मिलकर के बहुत कुछ जानकारी मिली नर्मदा जी के बारे में। मैं आधा अधूरा आदमी, मैं न कहीं आता हूँ, जब से यहाँ जब रहने लगा जी जी, ना मेरा कहीं आना न जाना। काफी कुछ जानकारी मिली जो मुझे नहीं थी। नर्मदा जी के बारे में बहुत सी जानकारी मुझे नहीं थी, जो मुझे आपसे मिली। नहीं, मेन तो क्लाइमेट है, इनका प्राकृतिक वातावरण नर्मदा जी का। जी जी। मैं हिंदुस्तान ही घूमा हूँ, विदेश तो नहीं गया हूँ जी। तो हिंदुस्तान में जितने भी आध्यात्मिक पैलेस है, यानी जितने आध्यात्मिक स्थान है, उसमें नर्मदा जी विशेष रूप से अमरकंटक को आध्यात्मिक रूप से यहाँ पर सुविधाएं नहीं शासन प्रशासन से जी, और ध्यान साधु संतों पर भी नहीं दिया जाता। बहुत अच्छी जगह है वैसे, बहुत अच्छा सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। हाँ, रमणीक जगह है, साधु संतों का भजन करने का जगह है जी। चलिए प्रभु, नर्मदे हर।